जब चुनाव अभियानों में पेशेवर एजेंसियों और लोगों की मदद से पूरा अभियान प्लान किया जाता हो, तब क्या ये मुमकिन है कि एक दूसरे के खिलाफ बदजुबानी का सिलसिला बिल्कुल इत्तेफाकन ही होता चला जाए, या फिर सोच समझकर ऐसा किया जाता है? आइए समझते हैं इस बात को। चुनावी फिजा में जहर और नकारात्मकता घोलने वाले इन भाषणों को ध्यान से सुनिए, आपको एक ही पैटर्न देखने को मिलेगा। हो सकता है कि कोई मिली भगत अहमद अंकल के थ्रू हो गई हो कि आप हमको बनारस में बचाइए, हम आपको अमेठी में बचाते हैं, राहुल विरोधी वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होने देंगे। लेकिन बेफिक्र रहिएगा, गांव गांव बात पहुंच चुकी है। अब ईरानी आए या पाकिस्तानी आए या इटालियन आए या अमेरिकन आए, अब अमेठी निर्णय कर चुकी है। नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना जाने। ठोक के वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना। रोटी भी खवावांगे, सत्कार भी करांगे, ये कहे बंगालिया से कौन भी न पाएंगे, ये कहें कि हमने बहुत प्रयास किया लेकिन हमें वो क्षमता नहीं है, और अगर क्षमता नहीं होती तो उसको क्या कहते हैं? नपुंसक कहते हैं, कुछ और कहते हैं। वो बेचारा तो अपना ईमान बेच कर आया था, अपनी मिल्लत का सोना करके आया था। वो ईमान फरोश आया तो जाने क्या सोचकर था, लेकिन ये भूल गया था कि उसे की तरह गाड़ी के पहिए के नीचे कुचलने वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका हाथ है ना, इसमें कमल का फूल नहीं होता है जब तक खूनी हाथ है। जिस दिन आप इसके ऊपर कमल का फूल लगा दोगे, वो हाथ पकड़ने के लिए 100 आदमी खड़े हो जाएंगे। ये सभी अपनी अपनी पार्टियों में या तो दूसरी या तीसरी पंक्ति के नेता हैं, या फिर पार्टी में बड़े नेता की निगाह में नंबर बनाकर अपनी जगह सुरक्षित और मजबूत करने में लगे हुए छुटभइये। अब सवाल ये है कि कहीं इनकी पार्टी के बड़े नेता जानबूझकर एक रणनीति के तहत इन नेताओं को ऐसा करने की शय तो नहीं देते, और बाद में अगर हालात बेकाबू दिखे तो पार्टी के बड़े नेता ने आकर मामले की लिपापोती कर दी, या बयान को निजी बता दिया, या फिर कह दिया गया कि बातों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है। कुछ महीने पहले यहाँ के प्रत्याशी ने विपक्ष के बारे में कठोर शब्द प्रयोग किए। ये कांग्रेस पार्टी का तरीका नहीं है। जो चाहा वो कह भी दिया और पल्ला झाड़ भी लिया। फिर उसी मंच पर कांग्रेस उपाध्यक्ष आरोपी नेताओं के घर वालों से बड़ी आत्मीयता से मिलते दिखाई दिए। जहर को जहर मारता है की तर्ज पर कोई किसी से पीछे नहीं। बड़े नेता भी पीछे खड़े नेताओं में जहरीले खेल में ज्यादा से ज्यादा नंबर बनाने की होड़ में हैं। हदें पार की जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद हिमाकत करने वाले नेता अपनी अपनी पार्टियों में बगैर किसी चेतावनी या कार्रवाई के बने हुए हैं। क्या ये बात खुद सारी बातों को साफ नहीं कर देती? समय के लिए दिनेश गौतम। कुरैशी साहब, ये क्यों ये नंबर 2 या 3 की कतार में बैठे हुए जो नेता हैं उनमें खासतौर से होड़ देखने को मिलती है? फिर अगर वो ऐसा कुछ कर भी देते हैं तो उसमें बड़े नेताओं की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, बस मामले को चलता कर दिया जाता। मतलब क्या उनकी शय पर ऐसा होता है? नहीं, शय पर शायद ना होता हो, मैं ऐसा नहीं समझता, लेकिन इस पे जरा हार्ड लाइन की जरूरत जरूर है, क्योंकि कई बार होता है, जैसे हमारे पास 1-2 बार ऐसे केसेस आए कि एक मंत्री दूसरे मंत्री तीसरे मंत्री एक के बाद एक वायलेट कर देगा मॉडल कोड। तो उसमें हमारी ये विचार शुरू हुआ कि क्या अब हम पार्टी को नोटिस देंगे क्योंकि ना आपकी सिंबल छीनी जाए। तो क्योंकि इक्का दुक्का एक स्ट्रे या छोटे मोटे नेता की उस पर तो इतना एक्सट्रीम स्टेप नहीं ले सकते, लेकिन जब देखते हैं कि बहुत ज्यादा हालत खराब होने लगे तो पार्टी की टॉप लीडरशिप को इसमें जरा कॉग्निजेंस लेनी चाहिए, क्योंकि मेरा विचार तो ये कि इस भद्देपन से लोग नाखुश होते हैं। कुरैशी साहब, लेकिन यहाँ इलेक्शन कमीशन की जो जिम्मेदारी है, ये जानना जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन के पास क्या पावर्स हैं, और अब तक इस तरह की हेट स्पीच में, इस तरह के शब्दों में कड़े से कड़ा जो एक्शन है वो अब तक क्या लिया गया?
देखिए, मॉडल कोड एक तो कुछ तो पावर है मॉडल कोड की। लोग उसमें हम सिर्फ एक रिप्रिमांड कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं, क्वेश्चन के आगे से न करना, जिसका लोग मजाक उड़ा देंगे तो ट्रूथलेस है। लेकिन ये मैं बता दूं कि ये सिर्फ एडिशनल है। जो कानून हमें अवेलेबल है उसका तो इस्तेमाल हम करते ही हैं। इंडियन पिनल कोड का है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का है, उसकी FIR तो दर्ज होती ही होती है। फर्क सिर्फ ये है कि FIR आप दर्ज करके अब आप भूल जाइए कि 2-4 महीने तो पुलिस इंक्वायरी करेगी, अगर कर दे 2-4 साल, 8-8 10 साल मुकदमा चलेगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा। मॉडल कोड में अगर हम नोटिस भी देते हैं, द फैक्ट के कुछ ऐसे फेमस नोटिस हैं जिनका बार बार जिक्र होता है, दैट मीन जनता माफ नहीं करती, मीडिया माफ नहीं करता। एक नोटिस ही गया था, उसको इतना लोग याद रखते हैं, तो उसकी जो वो पावर है, इसको हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। संजय साहब, क्या इसलिए भी कि अगर मान लीजिए एकदम कार्रवाई करने ही लगा चुनाव आयोग और उसको उस तरह के पावर्स मिल गए और उसने वो कर भी दिया, तो क्या इससे वो आदमी जो चाह रहे कि वो इन बातों से सुर्खियों में बना रहे, आखिरकार उसी का पर्पस सर्व होगा? वो अगर बिहाइंड द बार्स होगा और ज्यादा चर्चाएं होंगी, सुर्खियों में आएगा और आखिरकार वो जो चाह रहा है वो उसको हासिल हो जाएगा, हीरो बन जाएगा। देखिए, इलेक्शन कमीशन को कॉम्प्लीमेंट जरूर करना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन का प्रोसेस जहां पे था, लोग जितने मरते थे चुनाव के दौरान, वो चीजें खत्म हो गई। अब इक्का दुक्का कहीं ऐसे स्ट्रे केसेस आते हैं, भले ही इन्होंने स्ट्रैगर किया हो, लेकिन इलेक्शन की प्रक्रिया अच्छी होगी। दूसरी चीज ये है कि ये 24/7 चैनल, जो न्यूज चैनल हैं, उनका एक बाई प्रोडक्ट है कि अगर कोई एक चीज को बोलता है और इतनी बार और इतने तरह से प्रचारित होता है, फिर उसको प्रिंट पिक करता है। इलेक्शन कमीशन उस पर जो नोटिस भेजता है और बाकी चीजें हैं, संज्ञान जो भी लिया जाता है, वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी में कई बार वो हीरो बन जाता है। और जैसा कुरैशी साहब कह रहे थे कि अदरवाइज भले ही उसको मेरठ में वो नहीं होता, लेकिन उसमें तो ये जो है ना कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स और वो जटिल प्रक्रिया है। स्मिता जी, क्या ये इसलिए ये आपको लगता है जब एक एक बात प्लान हो रही हो, बड़ी बड़ी एजेंसीज को ठेके मिल रहे हो कि भैया अब इस बार चुनाव प्रचार कैसे करना है, बताओ आप हमको, क्या ये मुमकिन है कि किसी से स्पर ऑफ अ मोमेंट में किसी गर्म माहौल में कोई एक बात निकल जाए, लोगों के सामने एड्रेनलिन जब तेज बह रहा हो तब कोई बात आपके मुंह से निकल जाए, या ये सब कुछ सोच समझ कर होता है? दोनों ही होते होंगे, मगर जो असली बात है, ये जो चुनाव के वक्त तो आप इलेक्शन कमीशन पे आप ध्यान दे रहे हैं, मगर जैसे आप बाल ठाकरे का जो बहुत फेमस केस है, वो तो 10-12 साल तक चला, फिर कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये भी है कि जब कोई कम्युनल स्पीच देता है, कोई हेट स्पीच देता है, जो सरकार में होता है, जो उसके विपक्ष में है, वो भी सोचते हैं कि भाई हम इसको जेल भेजेंगे, फिर शायद ये हीरो बन जाएगा। ये भी एक है, जो भी सरकार हो। मतलब कुरैशी साहब, एक्शन लेने का जो प्रोसेस है वो इतना लंबा है कि जो अभी नरेंद्र भाटी ने कहा कि भाई वो तो हो